नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 1 गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस प्रशिक्षण के 11वें दिन के द्वितीय सत्र में मैं डॉक्टर नीतू शर्मा आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज के इस सत्र में हम मुद्रा के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे साथी प्रवक्ता श्री दया शंकर जी को, जो आपको गतिविधि आधारित बच्चों के साथ किस तरह से हम मुद्रा का ज्ञान कराएं, किस तरह हम बच्चों को मुद्रा का परिचय कराएं, इसके बारे में जानकारी देंगे। जो आज का टॉपिक है उस पर हम लोग पहले जानते हैं और मुद्रा से बच्चों को बताना है कि ये क्या होता है। शुरुआती दौर में एकदम से बच्चा जो है कुछ भी नहीं जान रहा है, कुछ तो चीजें वो लेके रहता ही है। उसके बाद हम लोग इसको जानने से पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे गणित है, गणित शिक्षण में इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जैसे गणितीकरण, तार्किक ढंग से कोई बच्चा सोचता है, समझता है, अमूर्तनों का निर्माण करने की क्षमता रखता है, संचालित करने की योग्यता का विकास रखता है। और न कि गणित का ज्ञान होना चाहिए, औपचारिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। और बच्चे मुद्रा को पहले से ही कुछ समझे हुए होते हैं। इस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। बच्चे अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत सी चीजों से निकटता से जुड़े होते हैं। इन चीजों के साथ आई थिंक स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। मुद्रा बच्चों को शुरुआती दौर में मुद्रा का ज्ञान कराने के लिए पहले हमें समझ लेना होता है कि बच्चे अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत सी चीजों से निकटता से जुड़े होते हैं। इन चीजों के साथ उनका दिन प्रतिदिन का भी संबंध होता है। इन्हीं में से एक है मुद्रा, जिसे हम रुपए पैसे के रूप में जानते हैं। वर्तमान समय में अपने यहाँ खरीदना, बेचना, इस प्रक्रिया में जो अदा की जाने वाली स्वरूप है, मुद्रा का जो स्वरूप है, वो है रुपया पैसा। छोटे बच्चे को भी जो विद्यालय आना शुरू किया है, उसे किसी वस्तु को खरीदने व रुपए पैसे के लेन देन का आंशिक ज्ञान रहता है। बहुत थोड़ा सा समझदारी ये रहती है। वो कभी अपने मम्मी से, कभी पापा से वो रुपए पैसे के बारे में देखा होता है, जाना होता है कि हाँ ये कागज के नोट हैं, कागज है, सिक्के हैं, ये इसका उसे नॉलेज रहता है, बहुत थोड़ा सा। इसी ज्ञान के सहारे उनमें मुद्रा की अवधारणाओं की समझ का विकास करना होता है। शुरुआती दौर एकदम से मुद्रा के अंदर निहित मूल्य का एहसास होने से हम उसके मूल्य के सापेक्ष क्रय शक्ति का अनुमान अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अन्य देशों एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष अपने देश की मुद्रा की स्थिति का पता चलने में भी मदद मिलती है। जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, आज से तुलना करने में बच्चे इस नॉलेज का, इस जो बेसिक नॉलेज यहाँ पे जो लेंगे, आगे चल करके इसी नॉलेज से उन्हें जो है सहायता मिलती है आगे के ज्ञान में। इसलिए बच्चों में जो प्रचलित मुद्राएं हैं, उनके अंदर निहित मूल्य की समझ शुरुआत से ही विकसित करनी होगी, क्योंकि यह जानकारी आगे के ज्ञान का आधार बनती है। मुद्रा के उपयोग की प्राथमिकता का निर्धारण हम प्रायः अपनी जरूरतों के सापेक्ष करते हैं। जब बच्चा ये जान जाएगा, कुछ बेसिक चीजें हो जाएगी, तो उसको कुछ खरीदना रहता है, किताब है, कॉपी है, पेन है, तो वह जो है अपनी जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग करता है। हम घर का बजट बनाते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है जरूरतें क्या क्या हैं,
फिर अपनी आय को देखते हुए उन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा भी लगातार देख करके अपने घर से, परिवार से, वातावरण से यह चीजें सीखता रहता है। शुरुआती स्तर पर तो बच्चे के अंदर मुद्रा की सिक्के और कागज के नोट के रूप में समझ विकसित होती है, जो सामान्य तौर पर वे जानते भी हैं, बहुत थोड़े नॉलेज, परंतु भविष्य में उनके अंदर बांड, चेक, ड्राफ्ट आदि के रूप में भी मुद्रा को समझने की दृष्टि मिलेगी या इस प्रकार की समझ का आधार बनेगा। इन परिस्थितियों में मुद्रा संबंधी अवधारणाओं पर बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि बच्चा भी छोटा है, अभी उसके अंदर मुद्रा की अवधारणा एक बनेगी, ये क्या है, कैसे है, यूज क्या है, तो आगे चल करके वह इस पर जो है बेहतर ढंग से कार्य कर पाता है। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में किसी वस्तु के क्रय और विक्रय की प्रक्रिया होती है, अर्थात किसी वस्तु को खरीदने पर उसके बदले में जो धन दिया जाता है उसे ही मुद्रा कहते हैं। मुद्रा की एक सिंपल सी परिभाषा हमें आपको इस रूप में जाननी होती है, तभी हम बच्चे को जो है एक कॉन्सेप्ट दे पाते हैं कि मुद्रा को हम उसको समझा पाते हैं। भारतीय मुद्रा में सिक्के और कागज के नोट दोनों ही चलन में है। अब मुद्रा से अभिप्राय क्या है? जैसे कोई पूछता है कि मुद्रा, अब मुद्रा से आपको हमको यह जानना है कि किसी भी ऐसी वस्तु से इसका अभिप्राय है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। मीन्स शुरुआती अवस्था में जब अपने ये रुपए, सिक्के नहीं थे तो हम विनिमय का आधार जो है उस समय वस्तुओं से करते थे, वस्तु विनिमय प्रक्रिया अपनाते थे, वस्तु को दिया, वस्तु को लिया, या किसी भी कार्य के बदले में किसी वस्तु को देना। लेकिन अब हम लोगों ने विकास किया और ये रुपए तक पहुंचा हुआ है और रुपए से लेन देन की प्रक्रिया होती है जिसको हमने अभी अभिप्रायित किया। मुद्रा की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा को जो है भिन्न भिन्न ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, उनको परिभाषित किया जाता है। एक इसी क्रम में अर्थशास्त्री हैं J.M. केन्ज साहब, उनके अनुसार जो है मुद्रा में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जो बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्च करने को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रयोग में लाई जाती है। और हम एक दो परिभाषा और सिंपल भाषा में देना चाहेंगे। जैसे एक वॉकर के अनुसार परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब हम जो ये परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों के अनुसार बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आप जो है बच्चों को बतावें। क्यों? क्योंकि मुद्रा की परिभाषा और उसका क्या स्वरूप है, इस चीज को पहले तो हमें और आपको जान लेना होता है। जब अपने भीतर यह कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लियर रहेगा, तभी हम बच्चे को कुछ दे पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये परिभाषा आप बोलो कि ये क्लिष्ट है, बच्चे को क्या बताई जाए कक्षा 1 को, ऐसा नहीं है। ये केवल अपने समझने के लिए। अब आप एक और परिभाषा क्राउथर महोदय के अनुसार कहते हैं कि मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का कार्य करे। अब मुद्रा की कई परिभाषा के साथ एक सिंपल परिभाषा आप बना सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं कि मुद्रा वह है जिसमें तरलता,
सर्वग्राहिता, क्रय शक्ति व वैधानिकता होती है। मीन्स सभी लोग उसे आसानी से ग्रहण कर सकें, उसमें किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता हो और वह सरकार द्वारा वैध हो, ऐसी ही वस्तु को हम लोग जो है मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है तथा भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि देश बच्चों को सिक्कों से परिचित कराना। बच्चे भी घर में जो है सिक्के तो देखे हैं, मम्मी पापा के पास से देख तो लिए हैं, लेकिन अब उन्हें यह 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, यह उन्हें मालूम नहीं है। तो इसका उद्देश्य यह है कि सिक्कों से वो परिचित हो जाएंगे। बच्चों को नोटों का ज्ञान करवाना, कभी न कभी वो नोटों से भी उनका आमना सामना हुआ रहता है, पर या उसके साइज को देख करके इतना जान लेते हैं कि हाँ ये नोट है, लेकिन अब ये कितने का नोट है ये मालूम नहीं रहता है। तो इस चीज का भी उन्हें हम लोग यहाँ पे ज्ञान करवाते हैं। बच्चों को लेन देन का अनुभव प्रदान, मीन्स मुद्रा के द्वारा ही बच्चे इस बात से परिचित हो जाता है। तो वो बोलता है मम्मी से कि मम्मी हमें 5 रुपए दो, मैं पेंसिल लूंगा। मीन्स वह उस मुद्रा को लेकर के, पैसे को लेकर के जाता है, रुपए को लेकर जाता है और उसी से वह जो है पेंसिल खरीदता है। इन प्रक्रियाओं को ज्ञान कराने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे विभिन्न मूल्यों की प्रचलित मुद्रा। प्रचलित मुद्रा का मतलब इस समय चल रही मुद्रा से होता है। जैसा कि आप जानते हैं मुद्राएं बदलती रहती हैं। चलो इस समय जो प्रचलित है, जो प्रचलन में है, उसी को लेके बच्चा जाएगा, तभी तो जो है उसको वह वस्तु खरीदेगा, वरना वो नहीं खरीद पाएगा। मीन्स विभिन्न मूल्यों की प्रचलित मुद्राएं जो प्रेजेंट में चल रही हैं वो होनी चाहिए। चाक, किसी डस्टर, इसकी आवश्यकता होती है हमें जो है इसको बताने के लिए, समझाने के लिए। आगे हमारे प्रचलित सिक्के और नोट। अब आप जो है ये जो सिक्के और नोट हैं, इन्हें बच्चे को कैसे, एक तो स्पेसिमेन से आप दिखा सकते हैं, बाकी जैसे आपके जेब में पैसे हैं, सिक्के हैं, नोट्स हैं, उन्हें भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का आप निकालते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, तो बच्चे को वास्तविक ज्ञान होता है। अभी तो उसने सुना है कि 1 रुपए होता है, 2 रुपए होता है, लेकिन जब वो देखता है 1 रुपए को, तो 1 रुपए के सिक्के की आकृति उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ये 1 रुपए का सिक्का है। अच्छा, इसके पहले वो गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक उसको नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है। तो जैसे ही आप 1 के सिक्कों को दिखाते हैं तो उस पे छपा हुआ जो 1 है संख्या, उससे वह क्लियर हो जाता है कि यह 1 रुपए का सिक्का है। इसी तरह से जब आप 1 रुपए का नोट दिखाते हैं तो नोट पे भी 1 रुपए लिखा हुआ होता है। हालांकि पहली बार बच्चा जल्दी से उस 1 को नहीं पकड़ पाता है, नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता, इसमें आपको उसकी सहायता करनी है। 1 रुपए का नोट दिखा करके एक संख्या वहां पे कहां पे लिखी हुई है नोट पे, यह चीज आपको बतानी है। दिखाने के बाद तुरंत आप पूछेंगे
जब आप एक बार उसे बता देते हैं तो वह पकड़ लेता है, यानी कि उसको ज्ञान हो जाता है कि इस कागज के नोट पर कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ होता है या इस जगह एक लिखा होता है, तो इसका मतलब यह 1 रुपए का नोट होता है। इसी तरह से आप उसे 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का नोट दिखा करके 2 रुपए के सिक्के और नोट का वास्तविक ज्ञान करा सकते हैं। जब आप बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा यह सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसके दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि 1 का सिक्का हल्का था, ये थोड़ा भारी लग रहा है। 1 का सिक्का या 2 का सिक्का थोड़ा सा बड़ा था और 5 का सिक्का थोड़ा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि छोटे और बड़े करके वह 1 के सिक्के को, 2 के सिक्के को और 5 के सिक्के को आसानी से वास्तविक ज्ञान उसका कर लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको उसके साथ रहना होता है, बताना होता है। बताने से बच्चा जल्दी से सीख जाता है। हालांकि बच्चे में सीखने की क्षमता भी मैक्सिमम होती है, प्रबल होती है। जैसे ही वो आप किसी चीज को बताते हैं वो कैच कर लेता है। इसी तरह से आप 10 का सिक्का, 10 के सिक्के को आप दिखाते हैं तो वह जो है आसानी से उसका ज्ञान कर लेता है कि 10 का सिक्का तो सबसे बड़ा है साइज में और थोड़ा सा भारी भी है और उस पे 10 गिनती लिखी हुई है। मेन यहाँ पे जो 10 गिनती लिखी हुई है या जो संख्या लिखी हुई है उसे आपको बताना है कि किसी भी सिक्के पर जो लिखा हुआ संख्या है वो जो है उसका वास्तविक मूल्य है। इससे उसे जो है यह समझने में आसानी हो जाती है कि हम जिस सिक्के को 10 रुपए का बोल रहे हैं उस पे 10 लिखा हुआ है, तो वह एक्यूरेसी के साथ यह कह सकता है कि यह 10 का सिक्का है। अब आते हैं नोट पे। 10 की नोट है तो नोट तो उसने पहले ही 1 का, 2 का देख लिया है, 5 का देख लिया है, तो 10 का भी नोट देखेगा तो वह जो है संख्यात्मक मान ढूंढेगा कि इस पे संख्या कहाँ लिखी हुई है। जब उसे यह पता चलेगा कि इस जगह इसमें ये देखो 10 लिखा हुआ है, तो वह बच्चा क्लियर हो जाता है कि यह 10 की नोट है। इस तरह से आप जो है 20 की नोट दिखा करके, बता करके, 50 की नोट दिखा करके, उसको बता करके, 100 की नोट तक उसको ज्ञान करा सकते हैं। अब बच्चे को जो है जैसे कक्षा में है तो उसे आप कविता के माध्यम से भी रुपए, पैसे, सिक्के का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे एक कविता है, आज बताता हूं मुद्रा की बात जिसमें सिक्के की बात चल रही है। सिक्के बनते हैं टकसाल में, नोट का होता मुद्रण प्रेस में। चलन में सबसे छोटा 1 का सिक्का, फिर है हम नोट की बात, 1 से होती है इसकी शुरुआत। उससे बड़ी है 2 और नोट 5 की, फिर आती है 10, 20 और 50 की। कक्षा 1 में करनी है 100 तक की ही बात, बोध करेंगे सब बच्चे मिलजुल कर साथ साथ। तो बच्चे कविता के माध्यम से भी मुद्रा को जानेंगे, उसके बारे में पहचानेंगे और उसका ज्ञान करेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे कविता से। और कविता जो है एक आनंदमय। इसके बाद हम लोग कुछ गतिविधियों के माध्यम से, गतिविधि से जो है बच्चों को मुद्रा का ज्ञान करवाते हैं। जैसे पहली गतिविधि लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे को इसमें कैसे करवाते ज्ञान। कक्षा के बच्चों को 2 समूहों में बांट दिया। बांटने के बाद भिन्न भिन्न मूल्यों की कुछ मुद्राएं दे देते हैं तथा उन्हें इनका मान बताने को कहें। अब वो उन्हें आपने परिचित करवा दिया है नोट से 1 के,
1 के सिक्के से, 2 के नोट से, 2 के सिक्के से, 5, 10, 50 ऐसे ही। तो कुछ सिक्के आप दे देते हैं। आप बच्चे से ये कहते हैं उठा करके कि भाई ये सिक्का जो है, ये जो आपके हाथ में सिक्का है, ये वाला कितने रुपए का है। तो बच्चा अब बताई हुई बात को रिकॉल करता है माइंड में और सोचता है कि सिक्का तो 1 का भी था, 2 का भी था, 5 का भी था, 10 का भी था, अब मैं कैसे बताऊं। तो वह आपके द्वारा बताई गई बात को इस सिक्के पर संख्या लिखी होती है, तो संख्या को ढूंढेगा वो। अब ढूंढता है तो ढूंढने में उसको 1 दिखाई दिया बीच में। क्वेरी आई है कि मुद्रा की कविता को एक बार फिर से रिपीट किया जाए, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज बताता हूं मुद्रा की बात, जिस सिक्का फिर है 2, 5 और 10 का सिक्का। अब करते हैं हम नोट की बात, 1 से होती है इसकी शुरुआत, उससे बड़ी है 2 और नोट 5 की, फिर आती है 10, 20 और 50 की। कक्षा 1 में करनी है 100 तक की ही बात, बोध करेंगे सब बच्चे मिलजुल कर साथ साथ। अब इस कविता में आप देख रहे हैं कि 1 रुपए से लेकर के 100 तक की बात की गई है, जो कक्षा 1 के लिए जो है बनाई गई है। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि 50 पैसा भी होता है सिक्का, उसकी बात नहीं हुई। तो हम लोग आप यूं मान के चलिए कि जो चलन में है, वहां चलन शब्द भी यूज किया गया है। आजकल जो चल रहा है हम लोग जानते हैं, बच्चा देखा है, वह जो है 1 रुपए से। और इस कविता को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अच्छे से इस कविता को फिर से आप जो है वहां पे क्लास में करके बच्चों को जो है मुद्रा का ज्ञान करवाएंगे, अच्छा लगेगा उनको। और हम लोग फिर आते हैं गतिविधि पर। गतिविधि में जैसे ही आप बच्चे को सिक्के और नोट की बात करते हैं, दिखाते हैं, देते हैं और उसमें पूछते के नोट को आप उसको ज्ञान करा सकते। और इन्हीं नोटों के सहायता से आप और भी उसको नॉलेज कराएंगे। कैसे? सिंपल सा, उसके पहले पूछेंगे कि आप अपने जेब खर्च के पैसे को कहाँ रखते हो, कहाँ रखा जाता है, या पापा अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, तो वो बताएगा, सिंपल सा जवाब देगा, जेब में रखते हैं। अब जेब में आपने देखा ही होगा, कभी न कभी बच्चा देखा रहता है मम्मी से, पापा से कि 1 रुपए का सिक्का था, 2 रुपए का था, नोट थी। तो आप उन्हीं से कोरिलेट करा करके इन अपने दिए गए सिक्कों को भी पूछ सकते हैं कि ये कितने का सिक्का है, ये कितने का नोट है, ये आप करा सकते हैं ज्ञान। उसके बाद हम और देखेंगे कि रुपए और पैसे के जो सिक्के हैं, आपने कुछ सिक्के जो दिए हैं उनमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिक्के कौन कौन से हैं, नोट भी है, सिक्का भी है। अब वो बच्चा बताएगा कि सिक्का इसे है, ये वाला है, ये वाला सिक्का है, ये वाला सिक्का है। अभी आप केवल सिक्के की बात करेंगे कि सिक्का कौन कौन सा है, क्योंकि उसमें नोट भी है। अब फिर आप उन्हीं में से पूछेंगे कि ये सिक्के कितने के हैं, ये 1 का सिक्का है, ये 2 का है, ये 5 का है, ये 10 का है। बच्चे को धीरे 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 इसका ज्ञान होता चला जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि क्या आपने इन सिक्कों को देखा है। पहली बार तो आप दिखाएंगे, आप यहाँ दिखा रहे हैं विद्यालय में बच्चे को। उसके बाद जैसे ही आप पूछते हैं कि ये सिक्के क्या आपने देखे हैं इसके पहले, घर पे देखें, तो बच्चा तुरंत, जो बच्चा देखा रहेगा, हो सकता है कुछ बच्चे कक्षा 1 के ना देखे हों, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ सर, ये मैंने घर पे देखा है। फिर आप पूछेंगे कि किस किस के पास ये सिक्के हैं। अब उसमें से कक्षा 1 की बात है, बच्चे को पैसा लेकर के विद्यालय आने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हों। तो बताएगा
कि हमारे पास गुरुजी ये 1 रुपए का सिक्का है, हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है। हो सकता है कि 2-4 बच्चे आपको ऐसा बताएं तो आपको भी लगेगा कि ये है, बच्चे को इसका मतलब है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का ज्ञान हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि नोट कौन कौन से हैं, बच्चा बताएगा कि ये नोट है, ये नोट है। अब आप दूसरा क्वेश्चन उससे करेंगे कि ये कितने का नोट है, 2 का नोट है तो 2 का बताएगा, 5 का है तो 5 का, 10 का है तो 10 का। आप ऐसे ही 100 रुपए तक की प्रक्रिया करवा सकते हैं। फिलहाल उस समय जितने का नोट उनके सामने रहेगा, उनके पास में रहेगा, आपके द्वारा दिया गया रहेगा, आप उन्हीं में से क्वेश्चन करेंगे तो वो तुरंत बताएंगे कि ये नोट है। फिर आप जैसे ही क्वेश्चन करते हैं कि ये कितने का नोट है, तो बच्चा उस पे संख्यात्मक मान देखता है, संख्यात्मक मान को देख करके वह उसका मूल्य निर्धारित करता है कि हाँ ये 10 रुपए का नोट है, ये 20 रुपए का नोट है, वो बता देता है। तो आप अगला क्वेश्चन करते हैं कि किसने ये नोट देखे हैं, मतलब कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने नोट को देखा है। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा नोट देखा हुआ रहेगा इसके पहले वो हाथ उठाएगा, वो बताएगा कि हमने देखा है, हमने देखा है। इसका मतलब है कि शिक्षक बच्चे अगर हैं तो 50 में लगभग 30 बच्चे ऐसे होंगे जो हाथ उठाएंगे कि हमने नोट को देखा है, या जितने भी हाथ उठाते हैं तो उससे आपको मालूम चलता है कि हाँ इतने बच्चे हैं जो नोट को देखे। अब आप अगला क्वेश्चन बच्चों से ही कहेंगे कि किस किस के पास ये नोट हैं, इनमें से कोई भी नोट या जो नोट होते हैं जो आपने देखे हैं, जो यहां मैं दिखा रहा हूं, वह कौन कौन सा बच्चा है जो रखता है, जो जिसके पास है। वैसे मैक्सिमम चांस है कि बच्चे नोट नहीं लाएंगे, उनको नहीं दिया जाएगा लाने के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1-2 बच्चे ऐसे निकले जिनके बैग में, जिनके पर्स में, जिनके जेब में नोट उपस्थित हो, 1-2, तो वो आपको बताएंगे कि ये सर मेरे पास नोट हैं। 2 बच्चा 3 बच्चा अगर उठ के बताता है, दिखाता है कि हमारे पास नोट हैं, तो आप उसको तुरंत पूछिए कि ये बताइए कि ये कितने का नोट है। तो बच्चा बताएगा कि ये 10 रुपए का नोट है, ये 2 रुपए का नोट है, ये 5 रुपए का नोट है। अगर वह बच्चा सही सही अपनी ही नोटों को जान लेता है, पहचान लेता है, सही सही उसकी संख्यात्मक मान बता देता है, तो ऐसे में हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ बच्चे को नोट का ज्ञान धीरे धीरे हो रहा है। अगली गतिविधि के माध्यम से, जैसे कोई बच्चा है वो किताब कॉपी की दुकान पे गया, उन्नत नाम का बच्चा मान लो है, वो दुकान पर गया खरीदने के लिए। 1 रुपए व 2 रुपए के कुछ सिक्के लेकर कलम खरीदने गया है। दुकानदार ने कलम की कीमत 5 रुपए बताई। अब उन्नत ने दुकानदार को 2 रुपए का एक सिक्का दिया, 2 रुपए का सिक्का दे दिया। अब दुकानदार बोला यह तो केवल 2 ही रुपए हैं, तो उसने कहा 2 रुपए का एक सिक्का फिर दे दिया, इसका मतलब कम है, हमें और दो। तो उसने 2 रुपए का एक सिक्का और दे दिया। दुकानदार बोला यह तो केवल 2 रुपए है, तो 2 रुपए का सिक्का उसने फिर दिया। तो अब कितना हो गया, 2 और 2 4 रुपए। दुकानदार कह रहा है ये तो 4 ही रुपए हुए, 1 रुपए कम है। इस पर उन्नत नाम का लड़का 1 रुपए का एक सिक्का और दे दिया। अब दुकानदार ने कहा मेरे 5 रुपए पूरे हो गए। इस प्रकार वो जो बच्चा है वह जान लेता है कि मैंने 2 रुपए दिया, फिर 2 रुपए दिया था, फिर 1 रुपए दिया था, यानी कि 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, यानी कि 3 सिक्के अगर हम इस तरह से देते हैं तो कुल मिला के 5 रुपए हो जाता है। यह कहानी आप बच्चों को सुनाइएगा, गतिविधि कराएंगे, देखेंगे, और फिर जो है उन्हीं बच्चों में से आप क्वेश्चन करेंगे उन्नत दुकान पर क्या खरीदने जाता है।
तो बच्चे बताएंगे दुकान पर कलम खरीदने जाता है। दुकानदार ने कलम की कीमत कितने रुपए बताई थी। अब उन्हें एक कहानी के माध्यम से बच्चों को ज्ञान हो रहा है कि अब वो अपने माइंड को रिकॉल करेंगे कि दुकानदार ने उस कलम की कीमत कितने रुपए बताई थी। तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो कम से कम आंसर देगा और बताएगा कि कीमत उसकी 5 रुपए बताई गई थी दुकानदार द्वारा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, उन्नत रुपए लेकर कलम खरीदने कहाँ जाता है। जाहिर सी बात है, बच्चा इंटरेस्ट के साथ कहानी को सुन रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, तो उसके दिमाग में, माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि वो दुकान पे जाता है, दुकान पे। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, उन्नत ने दुकानदार को कलम की कीमत कितने सिक्के देकर चुकाई। अब बच्चे को थोड़ा क्लिष्ट होगा, थोड़ा भूल भी गया होगा, लेकिन वो रिकॉल करेगा अपने माइंड को और देखेगा कि एक बार 2 दिया गया था, फिर 2 दिया गया था, फिर 1 रुपए दिया गया था। तो बताएगा कि 3 सिक्के, जो कि एक 2 जो है 2 रुपए के सिक्के थे और एक जो है 1 रुपए का सिक्का था, कुल मिला के 5 रुपए हुआ था। तो उसे बताने में आसानी होगी और उसके माइंड का इस तरह से कहानी के माध्यम से विकास होगा और इस पैसे से, इस मुद्रा से, इस गतिविधि से, इसको सीखने से बच्चे के अंदर कुछ खरीदने और उसके मूल्य को चुकाने की अवधारणा का विकास होगा। जैसे विभिन्न मूल्य, अब और जैसे देख लेते हैं एक गतिविधि और उसमें बच्चा, ये पाठ्यपुस्तक में ये चित्र दिया गया है, आप चित्र को दिखा करके बच्चे से पूछेंगे कि जो हमने कहानी बताई थी अब फिर उसी को दूसरे रूप में लो। बच्चा है, फल के केले खराब, दुकान पर एक कौन सा है, या 2 रुपए का नोट कौन सा है, क्योंकि हमें 2 रुपए दे। जब वो 2 रुपए देखेगा तो उसी 2 रुपए के सिक्कों को उठा के देगा, 2 रुपए ही उठा के देगा और 2 केले लेगा। इसी तरह से आप और भी गतिविधि करा सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों से कि बच्चे हम लोग जो है खाना में क्या खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। तो सब्जी खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं, कभी ना कभी बच्चा जो है सब्जी खरीदा रहा होता है, अपने मम्मी पापा के साथ गया रहा होता है, मार्केट में देखा रहा होता है, तो वो आपको बताता है कि सब्जी को खरीदने के लिए हम लोग मार्केट जाते हैं। तो सब्जी खरीदते हुए का चित्र जो नीचे साइड में लगा हुआ, नीचे वाला फिगर में आप देखेंगे तो बच्चा जो है सब्जी खरीद रहा है, सब्जी को ले रहा है दुकानदार से। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत समझ जो है, थोड़ी सी समझ बच्चे के अंदर डेवलप हुई है कि हम अगर इस सब्जी को खरीद रहे हैं, कुछ हम ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम जो है कुछ चुकाते हैं, कुछ देते हैं, और वह जो है जो पैसा लिया रहता है, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उसमें से दुकानदार जितना कहता है वो उसको देता है। अगले में गतिविधि, अगली एक इंटरेस्टिंग गतिविधि आप देख रहे हैं कि सामान्य चीजें जो बच्चा देखा हुआ है, छोटा बच्चा है, सामान्य चीजें देखा हुआ है क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीजें हैं, घर में उपस्थित चीजें हैं, जैसे उसका कपड़ा है, शर्ट पैंट का, बैट है जिससे वह नॉर्मली जो है मैक्सिमम बच्चे ऐसे हुए रहते हैं जो बैट से खेले ही रहते हैं, देखे रहते हैं, उसको जानते रहते हैं। बुक्स है, किताबें, तो किताब के बिना तो बच्चा जो है कक्षा 1 में पढ़ने आएगा नहीं, उसके घर पे भी होगी, कॉपी होगी, किताब होगी, जरूर होगी, और पेंसिलें होंगी, कलर्ड, पतंग होगी, घड़ी देखा होगा, झाड़ू देखा होगा। तो आप उस बच्चे को दिखा करके
बताएंगे कि ये फिगर है, देखो ये बैट आपने जो लिया था वो 20 रुपए लिखा हुआ है, 20 रुपए का है। अब 20 रुपए का ज्ञान उसका हुआ कि ये बैट हमारा 20 रुपए का है। इसी तरह से आप पॉइंट पे देखिए, वहां नीचे लिखने के लिए उसको दिया गया है, बताया गया है। पतंग पे देखिए बताया गया है कि अब बच्चे से आपको ये गतिविधि करवानी है, आप उसमें हेल्प करते हैं। बच्चा पतंग जो है उड़ाता है, खरीदता है, लेता है, कितने पैसे की आती होगी? लगभग कुछ ही बच्चे जिनको बताया गया रहा होता है कि ये पतंग जो है 5 रुपए की है, तो वो जान रहा होता है पहले से ही, और उसमें वो 5 रुपए फिलअप करता है कि 5 रुपए की पतंग। इसी तरह से घड़ी में 10 रुपए लिखेगा, झाड़ू में 20 रुपए लिखेगा, किताब में 30 रुपए लिखेगा। कुछ न कुछ उसको इस तरह का ज्ञान होता है कि यह जो किताब है ये हमारी 10 रुपए की होगी, 5 रुपए की होगी। जो कॉपी है जिसपे हम लिखते हैं, उसको पापा मार्केट गए थे तो वहां से खरीदा था, तो उसके एवज में उन्होंने चुकाया था, जो है रुपए दिए थे, तो ये 5 रुपए की होगी, 10 रुपए की होगी। उसको इस बात का सेंस होता है। अगली गतिविधि में जैसे बच्चा है, बच्चा मेज है, मेज पे सिक्के भी रख दिया गया, और वहाँ पे जो है मूल्य के, विभिन्न मूल्य के 1, 2, 5, 10 के सिक्के रख दिए गए। और बच्चे को जो है बारी बारी से हमने बुलाया कि यहाँ आओ, एक एक बच्चा यहाँ आता है। आएगा तो हम पूछेंगे उससे, इसमें से 20 रुपए का नोट उठाइए। बच्चा अगर सही सही 20 रुपए की नोट उठा लेता है तो हम समझेंगे कि बच्चे के अंदर नोट को उठाने की क्षमता है। एक बात। दूसरी बात कि 20 रुपए की नोट, यानी कि उसको संख्यात्मक मान भी क्लियर हो गया है। फिर हम बच्चे से दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि 5 रुपए का सिक्का उठाइए। तो 5 रुपए का सिक्का वो मेज पर से उठाता है, तो हमें इन चीज का, मैटर का, इस बात का जो है ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर एक अवधारणा बन चुकी है बच्चे के अंदर कि ये सिक्का कौन सा है और 5 रुपए का सिक्का कौन सा है, ये बच्चा जो है आसानी से पहचान ले रहा है। अगली गतिविधि पेंसिल है, चॉकलेट है, बिस्किट है, वो एक मेज पे रखी गई हुई होती हैं। तो उसको रखने के बाद बच्चे से उसके रैपर्स भी रखे होते हैं, वहां पे उसके मूल्य भी छपे हुए होते हैं। तो उसके मूल्य को, जैसे वहां पे अगर एक पेंसिल का गट्ठर रखा हुआ है, उस पे 10 रुपए लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ रहेगा, तो पूछेंगे बच्चे से कि ये कितने रुपए लिखा हुआ, बोलेगा कि ये 10 रुपए का। तो 10 रुपए अगर लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी वस्तु पे उसका विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो बच्चा इस चीज को जान लेता है कि यह वस्तु इतने रुपए देने पर प्राप्त हो जाती है। एक टॉफी अगर 1 रुपए की है, तो वो बच्चा जान लेगा कि ये टॉफी जो है 1 रुपए देंगे तो 1 टॉफी मिलेगी, 2 रुपए देंगे तो 2 टॉफी मिलेगी, उसको इसका ज्ञान हो जाता है। अगली गतिविधि है जैसे सेम टाइप की, जैसे पतंग खरीदने गया बच्चा, जो है चॉकलेट खरीदने गया, उस पे लिखा हुआ मूल्य जितना है बच्चे को बताया गया कितने का है। बच्चा देखा रैपर को, उस पे लिखा है 10 रुपए। अगर पैकेट पे 10 रुपए लिखा है तो बच्चा जान जाएगा कि ये वस्तु हमें जो है 10 रुपए की मिलेगी। तो बच्चा 10 रुपए का नोट निकालेगा, देगा और उस सामान को खरीद लेगा। अगली गतिविधि इंटरेस्टिंग, आप देते हैं बच्चे को सिक्के देते हैं, कुछ नोट्स देते हैं, और जो है खाली स्थान रहता है, तो बच्चे को उसमें उस मूल्य के सिक्के के बराबर की संख्या लिखनी होती है। अब बच्चा जो है आगे उसके खाली स्थान में उस सिक्के की संख्या को लिखता है कि ये 1 रुपए का सिक्का है, या 2 रुपए का सिक्का है, या 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 50। इस गतिविधि में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सिक्के भी रखे हैं, नोट भी रखे हैं विभिन्न मानों के, और उनकी संख्या को भी आगे हमने दर्शाया हुआ है कि ये 1 रुपए है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, उस संख्या को दर्शा दिए हैं। अब बच्चे को सिर्फ सिंपली मिलाना है। अगर वो मिला ले जाता है
1 रुपए को 1 रुपए से, 2 रुपए को 2 रुपए से, तो हम लोग ये समझेंगे। इसी तरह से सभी नोटों को अगर मिलान वो सही से कर लेता है तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बच्चे को सिक्के और नोट का मिलान जो है वो सही सही कर लेता है। उसको जो है रुपए, पैसे और उसकी संख्या की अवधारणा का ज्ञान जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। और अगली एक गतिविधि और देख लेते हैं। दिए गए 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के सिक्कों की सहायता से निम्न राशि को बनाना। अब लास्ट में हम बच्चे को जो है इस तरह का प्रश्न देंगे जिससे वह पूर्व में सीखा हुआ या इस समय जो सीख रहा है उसका वो उपयोग कर सके। कैसे उपयोग कर सकता है? जैसे 3 रुपए, अब आपके पास बच्चे को सिक्का दे दिया गया, 1 का, 2 का, 5 का, और बच्चा गया, अब उसको 3 रुपए बनाना है। मींस अगर बच्चा जो है 3 रुपए की कलम को खरीदने जाए तो वह जो है कौन कौन से सिक्के दे देगा कि 3 रुपए बन जाएगा और दुकानदार को दे देगा। तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को निकाल के दे देता है, 3 रुपए बना देता है। 4 रुपए, अब कोई सामान उसने 4 रुपए का खरीद लिया तो अब वो दिमाग लगाएगा कि 4 रुपए हमारा कहाँ से बनेगा। 2 रुपए का एक सिक्का है मेरे पास, फिर एक सिक्का और 2 रुपए का है, दो दो देने से हमको 4 रुपए का सिक्का हम उसको दे पाएंगे, तो वह जो है दे देता है। इसी तरह से 6 रुपए कैसे बनेगा, 7 रुपए कैसे बनेगा, 8 रुपया कैसे बनेगा। तो ये जो संख्या है इसी तरह की और भी अन्य गतिविधियां कराकर और भी अन्य संख्याएं देख करके बच्चे के अंदर जो है वह इस मुद्रा का की अवधारणा का ज्ञान आप करा सकते हैं। और इसमें आपकी उसको जो है अधिक हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा अभी केवल चीजों को सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन उसको जो है इसकी एक्यूरेसी नहीं पता है। तो उस चीज का एक्यूरेट ज्ञान का कि यही 1 रुपया है, यही 2 रुपया है, और क्यों ये 1 रुपया है, क्यों ये 2 रुपया है, इसका ज्ञान जो है वह कर लेता है और जान लेता है, और अपने दैनिक जीवन में किसी भी मूल्य को खरीदने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके मूल्य को वो चुका लेता है। अब प्रत्याशित परिणाम देखते हैं कि इतना सारी गतिविधियां करने के बाद, बच्चों को बताने के बाद, बच्चे सिक्कों के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक रूप में कर लेते हैं। एक आप इसमें और भी ऐड जोड़ सकते हैं इसको व्यवहारिक रूप से ज्ञान कराने के लिए कि वहीं विद्यालय में ही एक छोटे से जैसे मेला लगता है तो उस तरह का एक माहौल डेवलप करके आप जो है किसी एक बच्चे से उसी संख्यात्मक मान की नोट से, सिक्के से किसी दूसरी वस्तु को, जैसे वस्तु बैग है, कलम है, कॉपी है, और पेंसिल है, और रेजर है, उसको मतलब खरीदने के लिए कि कितने का है, ये बच्चा कितना देता है, आप वहीं पे करवा कर उसको देख सकते हैं। बच्चे नोटों की पहचान कर लेते हैं। अब जैसे बच्चे को जो है 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए की उसके पास नोट है, अब कोई सामान वो खरीदने गया तो वो 10 रुपए कीमत का है, तो वो जो है नोट को ही निकालेगा कि ये 10 रुपए की नोट है, तो उसको नोट की भी पहचान हो जाती है, वो क्लियर कर लेता है और ये भी जान लेता है कि ये कितने की नोट है। बच्चे लेन देन के दौरान भारतीय मुद्रा का प्रयोग कर लेते हैं। अब भारतीय मुद्रा का प्रयोग कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो रुपए पैसे को देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, उनके बारे में उनकी मम्मी पापा ने भी बताया है, उसके बाद विद्यालय में आकर के शिक्षक बंधु भी उसको बताए हैं, उसके बारे में उसे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे वह लेन देन की प्रक्रिया कर लेता है। कोई भी सामान है, जैसे पेंसिल है, रबर है, कागज है, कुछ है, उसको खरीद सकता है, लेन देन की प्रक्रिया को वो जो है कर लेता है। उसको उसके जेब में पैसा है, वो गया किसी दुकान पे, टॉफी खाने की इच्छा हुई, हमको टॉफी दे दो, दुकानदार ने बताया कि ये 1 रुपए की एक टॉफी लेता है, तो वो उसको जो है 1 रुपए का सिक्का देता है या 1 रुपए का नोट जो निकाल के देता है। तो बच्चा जो पढ़ा है उसका वह उपयोग कर ले रहा है। इसी के साथ थैंक यू।